कहानियाँ कॉलिंग में आप सभी का स्वागत है। सुंदरता हम सभी को प्रभावित करती है ना? तो आज की कहानी का नाम सुंदर कौन है? हम आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करेंगे। थैंक यू बेटा। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बारहसिंगा घूम रहा था। बारहसिंगा यानी स्वैम्प डियर, विच इज फ्रॉम द डियर फैमिली से जो होता है। और वो भटकते 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 काफी आगे निकल गया। बहुत थकान होने लगी उसे और उसे जोरों की प्यास लगी। तो वो जलाशय खोजने लगा कि कहीं कोई मुझे तालाब मिल जाए, कहीं कोई सरोवर मिल जाए तो मैं पहले जल पी के अपनी प्यास बुझाऊं। वो खोजने लगा तो उसे थोड़ी दूर पे एक सरोवर यानी एक लेक नजर आया। और वो लेक एकदम स्वच्छ था। उसे देखते ही उसका मन प्रसन्न हो गया और वो जाकर के जी भर के उसमें पानी पिया। पानी पी के उसे बड़ी तृप्ति मिली और वो वहां थोड़ा विश्राम करने लगा। बहुत थक चुका था वो दूर आकर। थोड़ी देर बाद उसकी नजर पानी में अपने ही प्रतिबिंब यानी अपने रिफ्लेक्शन पे पड़ती है और उसको अपने सींग दिखाई देते हैं और वो बड़ा प्रसन्न होता है। वाह, कितने सुंदर सींग है मेरे। तभी तभी शायद हम इतने आकर्षक होते हैं और बिल्कुल पेड़ों की टहनियों जैसे, पेड़ों की शाखाओं जैसे निकलते हुए हैं मेरे सींग। प्रभु ने बहुत ही सुंदर रूप दिया है मुझे। उसकी क्यूरियोसिटी, उसका एक्साइटमेंट और बढ़ता है और वो अपने आप को और ध्यान से देखने लगता है। आह वाह, मेरी शकल सूरत भी बहुत सुंदर है। फिर धीरे 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 वो अपने आप को पूरा निहारने लगता है और उसे बड़ी खुशी होती है कि मैं तो बहुत सुंदर हूं। अंत में उसकी नजरें पानी के रिफ्लेक्शन में अपनी टांगों पे पड़ती है और वो देखता है कैसे टांगे हैं मेरी पतली पतली और इनका कोई आकार भी नहीं है। ये कैसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे मेरे शरीर के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, सूटेबल ही नहीं है। ये सोचते उसको बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है जब सब कुछ ईश्वर ने इतना सुंदर दिया है तो पता नहीं क्यों टांगे ऐसी दे दी। वो इस गहन विचार में ही होता है कि उसको अचानक सब जानवरों के भागने की जोर से आवाज आती है कि सब भाग रहे होते हैं और उसे पता चलता है कि एक शिकारी आया है जो जानवरों का शिकार के लिए निकला है। और वो आव दिखाना था और पट से उठ के भागने लगा और बहुत रफ्तार से भागा। और भागते भागते वो पीछे देखता है कहीं शिकारी मेरे पीछे तो नहीं आ गया। इस तरह भागते 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 वो अचानक झाड़ियों में जाके भिड़ जाता है। जब वो झाड़ियों में भिड़ जाता है तो उसके जो सींग होते हैं वो झाड़ियों में बिल्कुल उलझ जाते हैं। अब वो उनको निकालने का कई प्रयास करता है, कई बार खींचता है, लेकिन वो जितनी बार उसको निकालने का प्रयास करता है वो उतने ज्यादा उलझते जाते हैं। और वो सोचता है कि आज तो ये सींग मेरे प्राण ही लेकर छोड़ेंगे। इन्हीं सिंगों, ये खूबसूरत सिंह जिनके पे मैं इतना इतरा रहा था। वो निराश होकर वहां कुछ देर के लिए बैठ जाता है, लेकिन निकलना तो था वहां से। तो वो बहुत क्रोधित होके, बहुत फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी टांगे उठा करके उस झाड़ियों पे मारता है। गुस्से में एक बार दो बार मारता है और वो देखता है झाड़ियां टूटने लगी है और झाड़ियां दो चार प्रहार से और टूट जाती है और वो मुक्त हो जाता है उन झाड़ियों से। उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। वो फिर अपना सर हिलाता है, सींग हिलाता है और झाड़ियां उसके सींगों से निकल जाती है। और वो विचार करने लगता है कि ये टांगे जिनके जिनको मैं कुरूप समझ रहा था, जिनको मैं समझ रहा था किसी काम के नहीं, इन्होंने पहले मेरी जान बचाई, क्योंकि इन्हीं के कारण मैं इतना तेज भाग सका और इन्हीं के कारण फिर मैं इन झाड़ियों से भी निकल सका। तो वास्तव में सुंदर कौन हूं? वो इस विचार में पड़ जाता है। उसी प्रकार उस जंगल में एक वृक्ष होता है जो कि दिखने में बहुत ही कुरूप होता है, जिसको आप अगली ट्री बोल सकते हो। एकदम क्रुकेड की, कहीं से कुछ निकला हुआ, कहीं से ऐसे लगेगा कि हाथ ऐसे बिगड़े हुए, उसके पैर बिगड़े हुए, जैसे अगर आप वृक्ष को विजुअलाइज करोगे तो। और आसपास के सारे वृक्ष उसको बड़ा चिढ़ाया करते थे कि देख हमें देख, कितने लंबे,
कितने सुडोल, कितने सुंदर, पता नहीं तुझे ऐसा क्यों बनाया है। तुझे शायद तेरे पापों का ही कर्म मिल रहा, फल मिल रहा था। वो बड़ा निराश होता था और कई बार सोचता था कि क्यों ईश्वर ने मेरे साथ ये अन्याय किया है, क्यों मुझे इतना कुरूप अगली बनाया है। अब वो कर भी क्या सकता था। समय निकलता गया इस तरह। एक दिन वहां पर एक लकड़हारा आता है जिसको कि लकड़ियां काटनी होती है, पेड़ चाहिए होते हैं, और वो एक के बाद एक कई सारे उसके आसपास के पेड़ों को काटता जाता है। उसकी नजर इस अगली ट्री पे भी पड़ती है, बट वो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। वो सोचता है अगर मैंने इसको काट भी लिया तो इसको यूज में लाने के लिए, सही करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो किसी काम की नहीं है। बट जब वो सब पेड़ काट चुका होता है तो उसको विचार आता है कि एक बार तो कोशिश करता हूँ, शायद किसी काम आ जाए। और वो अपनी कुल्हाड़ी से 2-3 बार उस पेड़ पे करता है, लेकिन वो कुरूप पेड़ जो होता है उसकी लकड़ी बाकी सब पेड़ों से बहुत मजबूत होती है, तो उन 2-3 वारों से उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। लकड़हारे को लगता है कि एक तो ये पेड़ किसी काम का नहीं, ऊपर से ये कटने में भी बहुत मेहनत लेगा, इसको जाने दो, दिन ढल गया, मैं ऐसे भी थक चुका हूं, पर्याप्त लकड़ियां मिल चुकी है, मैं इसी को लेके चलता हूं। और वो निकल लेता है बाकी पेड़ों के साथ। इधर उस कुरूप वृक्ष को, द अगली ट्री को, ये रियलाइज होता है कि सारे मारे गए बट वही बचा। इसका कारण था उसकी कुरूपता। जिसे वो कुरूपता समझता था वो एक्चुअल में उसका वरदान, उसके लिए एक वरदान था। और उसे ये कभी रियलाइज नहीं हुआ था कि उसकी लकड़ी बाकी पेड़ों की लकड़ियों से कितनी ज्यादा मजबूत है, जो कि दूसरा कारण था उसकी जान बचने का। अब उसने ईश्वर का दिल से धन्यवाद किया और उसको ये समझ आया कि जो भी ईश्वर ने किया है या हमें जैसा भी बनाया है, उसके पीछे उसका एक कोई कारण है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं पाते। तो समझने की बात यह है कि सुंदर कौन, क्या रूपवान को आप सुंदर कहोगे या गुण को सुंदर कहोगे? निश्चित रूप से गुण ही सुंदर होते हैं, और जो समय पे काम आए वही सुंदर है। धन्यवाद।